ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये तस्वीर जो है भाजपा दफ्तर की है, बीजेपी कार्यालय की है और इस स्थिति में पहुंच गई है। यहाँ पर हिंसक भीड़ ने भाजपा दफ्तर में पूरी तरीके से उत्पात मचाया है, दफ्तर को तोड़ दिया है, जला दिया है, आग के हवाले कर दिया है, एक एक सामान को रद्द खिद कर दिया है। कुछ भी इस दफ्तर में अब दिखाई नहीं दिया जा रहा है। कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई साज सजावट का सामान नहीं, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है दोस्तों, जो इस वक्त मणिपुर के अंदर हालात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्री, कार्यकर्ताओं के प्रति इस हिंसक भीड़ का गुस्सा किस कदर बढ़ा हुआ है। कैसे हिंसक भीड़ कभी केंद्रीय मंत्री के घर को, गाड़ी को फूंक रही है, तो अब भाजपा के दफ्तर को आज आग लगा दिया गया है। यह स्थिति मणिपुर के अंदर हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाया जा रहा है, उस पर धावा बोला जा रहा है, हमला बोला जा रहा है। लेकिन हमारे देश के हुक्मरान, हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, जिनको सत्ता सौंपा गया था, जिनके हाथ में देश की जिम्मेदारी थी, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी कहाँ लिए बैठे हैं, कहां पर जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, वो आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर के हालात को देखकर बयां कर सकते हैं। ये ANI की तरफ से दोस्तों ये वीडियो ट्वीट किया गया। हालांकि कुछ क्राइटेरिया होती है, इस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से ये तस्वीर जो है, तमाम तस्वीरें भाजपा कार्यालय का हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्थिति में पहुंच गया है। मणिपुर के अंदर बद से बदतर हालात हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई इसमें तवज्जो ही नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सपोज कीजिए कि इस जगह पर कांग्रेस शासित राज्य हो रहा होता, तुरंत इस्तीफा, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी जा रही होती, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। 3 मई को यहां पर हिंसा शुरू हुई थी और 3 मई से आज 17 जून हो गया है दोस्तों। 1 महीने से ज्यादा का दिन बीत चुका है, लेकिन स्थिति यहां पर सुधरी नहीं है। अब बताइए कि क्या किया जाए। क्या ऐसे में सरकार को अपनी नाकामी कबूल करते हुए इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या ऐसे में सरकार को यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो देश सुरक्षा में फेल हो चुकी है? क्योंकि उनके मंत्री भी कुछ ऐसा ही सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कहाँ है, कहाँ सोई हुई है, उनको नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मणिपुर की स्थिति उनको दिखाई दी जा रही है। दोस्तों, मैं आपको अशोक सोरेन का ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जो इस वक्त उन्होंने ट्वीट करते हुए मणिपुर की हालात को देखते हुए लिखा है कि मणिपुर ने भाजपा के लिए भारी मतदान किया था। अब मणिपुर भाजपा कार्यालय, उसके अध्यक्ष पर हमला हो रहे हैं, उसके मंत्रियों के घरों को जला दिया जा रहा है। शक्ति और लोकप्रियता हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों। विंडो जो होती उसको तोड़ दिया गया है भाजपा कार्यालय के अंदर, जो बोर्ड होते, बिजली का बोर्ड, उसको तोड़ दिया गया है। ईंट पत्थर सब कुछ इस कार्यालय में दिखाई दिया जा रहा है। कितना चमकता हुआ ये कार्यालय अब काला कोयला जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर, ईंट, रोड़े फेंके हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर स्थिति ख़राब हुई है। तो ये तस्वीर जो है दोस्तों, ANI ने भी ट्वीट किया है और बताया है कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर के अंदर। लोग परेशान हो चुके हैं, बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं। अब क्या करें बताइए कि जनता क्या करे? जनता अमित शाह के घर तक पहुंच गई, धरना दे रही थी, लेकिन पता नहीं शाह कहाँ है मोदी जी। इतनी व्यस्तता कि वो अपने ही देश के, अपने ही राज्य को नहीं देख पा रहे हैं। मणिपुर में वोट मांगने के लिए तो मोदी जी गेटअप बदल करके चले गए थे, वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए कि हम आप जैसे ही हैं, हम आपकी तरह ही हैं। लेकिन आज जो मणिपुर के अंदर स्थिति है वो किसकी तरह है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या मणिपुर में ऐसे ही चलता रहेगा हिंसा? क्या मणिपुर की स्थिति पर जो चीजें हैं वो काबू नहीं पाई जाएगी? जो हाल बीजेपी दफ्तर का हो रहा है, बीजेपी मंत्रियों का हो रहा है, उस पर तो कम से कम मोदी जी को आंख खोलकर देखना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या हो रही है मणिपुर के अंदर। गठबंधन वाली सरकार है ना यहाँ पर, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनसे देश संभल नहीं रहा है, अगर वो इस स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो कम से कम कोई विकल्प तो निकलेगा, यहाँ पर चीजें तो सुधरेगी। लेकिन अफसोस की बात, मोदी जी विदेश दौरे में जाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं कि किस तोपों का सलामी मिलेगा, जो बाइडेन ऑटोग्राफ लेने आएगा, मोदी जी की जय जयकार होगी। बस इन्हीं सब में भाजपा के लोग क्या लगे जुटे हैं।
क्योंकि जो स्थिति मणिपुर के अंदर हो रही है वो सोचकर भी दोस्तों रूह कांप जाता है, दिल बैठ जाता है कि हमारे एक प्यारे से राज्य, सुंदर से राज्य में क्या स्थिति हो गई है, कैसे वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से कतरा रही है, बच रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।